हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गुरु मंत्र पर। आइए जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे हम नोमेनक्लेचर की। जो नोमेनक्लेचर हम छोड़ चुके थे बीच में। हमने लास्ट टाइम में किसका यूज किया था भाई? हमने यूज किया था हेलोजन का, साइक्लो का और ये जो आपके एल्क है इनका प्लस बॉन्ड नेम ना। बॉन्ड नेम नहीं है इसमें आज, कोई बात नहीं, बॉन्ड नेम और लिख देते हैं। ये आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ये 1 डिग्री सफिक्स है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा लिखा है, तो यहां पे लिख लीजिएगा 2 डिग्री सफिक्स को ना। और 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वो लिखेंगे बॉन्ड नेम को। जैसे पहले एन सिंगल बॉन्ड के लिए, एन डबल बॉन्ड के लिए और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, इनका एक नाम और होता है, जैसे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो एन लगाएंगे, ए एन लगाएंगे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो, और फिर आप क्या लगाएंगे उसमें बाई एन। आज हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देंगे और करीबन आज हम 7 से 8 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एक कार्बन की चेन है ऐसे, और इसका नाम आपसे पूछ लिया है। ठीक है, अब आपसे इसका नाम भी पूछ ले कोई, आप लोग इसका नाम क्या बताएंगे? आपसे कह दे ये कौन है, ठीक है, और आपसे पूछे वो ये कौन है, ठीक है, और अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं। जैसे कि इसका नाम आपसे पूछ लिया है, एल्डिहाइड का ले लिया, OH ले लिए यहां पे, ठीक है, डबल बॉन्ड को लगा करके, या भी डबल बॉन्ड रहने दीजिए क्योंकि फिर यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो नंबरिंग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जैसे आपका यहाँ पे ले लिया है ये, ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल चलो यहाँ पे ले लेते हैं, और एग्जांपल लाएं तो जैसे ये है आपका एक 6 कार्बन की रिंग है, इसका नाम क्या होता है, ठीक है। एक तो वो बेंजीन है, वो बेंजीन वाला केस अलग है, ठीक है ना। और आपका ये है, ये देखो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आज अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम को लेकर के चलते हैं। पहला नाम क्या होगा? सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमारी रिंग बनी हुई है या जो हमारा चेन बना हुआ है, जो हमारा कंपाउंड है, उस कंपाउंड में क्या कोई फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स है? भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई है? सर जी नहीं है। उसके बाद में कोई रिंग है? हाँ जी सर जी, रिंग तो बन रही है। तो रिंग को हम लोग किससे बताते हैं? साइक्लो से। साइक्लो लिख दिया। साइक्लो के बाद में अब कितने कार्बन की चेन बन रही है? सर जी ये आपका 4 कार्बन की, मतलब इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब बन रहा है सर जी 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन ये 4 तो क्या कहते हैं? ब्यूट। ब्यूट लिख देते हैं। उसके बाद में सर जी बॉन्ड कौन सा है? 2 डिग्री सफिक्स आता है ना यहाँ पे, पहले ये उस बाद में जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में कौन आएगा आपका? एन, क्योंकि डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं अपन लोग? एन लगाते हैं। तो क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद में इस पे आ जाओ। इस पे आने के बाद में इसका नाम बताइए क्या हो सकता है? इसका नाम बताइए भाई। इसका नाम देखेंगे कोई इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स है? नहीं है। साइक्लो है भैया, तो लिख देंगे साइक्लो। साइक्लो के बाद में अब देखेंगे इसमें कितने कार्बन है? 5 है, तो 5 को लिखा जाता है पेंट। डबल बॉन्ड आ गया तो ENE कर दो, साइक्लो पेंटीन हो जाएगा। इसका नाम लिखेंगे। अब देखो यहां पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, जैसे नंबरिंग का ध्यान देते हैं। तो देखो आप एक हमेशा बात याद रखनी है आपको, और वो बात ये है कि जब भी आप कोई नाम लिख रहे हैं तो उसमें जो आपका सब्स्टिट्यूट है, भाई ये सब्स्टिट्यूट है, ये आपके 1 डिग्री प्रीफिक्स होते कौन है? ये सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूट है उसको जो नंबर मिले वो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अब मिनिमम नंबर का मीन्स क्या है? ये अपन लोग नेक्स्ट क्लास में ना बहुत अच्छे से करेंगे, तो अभी फिलहाल में इसको कर लेते हैं। मिनिमम नंबर हो गया 1 2 3। तो अब हम इनका नाम लिखेंगे, तो कह देंगे भैया पहले पे कौन लगा हुआ? एक कार्बन पे कौन लगा हुआ है भाई? कहते हैं क्लोरो।
क्लोरो। उसके बाद में पूछेगा 2 पे कौन लगा हुआ भैया, तो 2 पे लगा हुआ आपका ब्रोमो। उसके बाद में कार्बन की चेन कितनी है भैया, 3 है, तो कह दोगे उसको प्रोप। बॉन्ड कैसे, सिंगल तो हो जाएगा एन, तो क्या हो गया 1 क्लोरो 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भैया, इसका नाम लिखते हैं। इसमें देखो कहां है, देखो अब ये डबल बॉन्ड है, ये एक कौन है, ये कौन है, ये आपका एक सफिक्स है, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशनल है, तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3। वैसे अगर इधर से करते तो 1 2 3। ब्रोमीन तो दोनों पे से बराबर प्यारा है, तो कोई दिक्कत नहीं थी नंबरिंग की। नेक्स्ट क्लास में एकदम पूरी बात करेंगे बस नंबरिंग को लेकर के, नंबरिंग कैसे सेट करते हैं, ठीक है। अब इसका नाम लिखो, तो भाई 2 पे कौन आ गया, यहाँ पे 2 पे आ गया ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और 2 ब्रोमो के बाद में क्या आ जाएगा आपका, चेन आ जाएगी, मेन चेन कितने की भाई साहब 3 की, तो कह देंगे PROP। डबल बॉन्ड लगा हुआ तो कह देंगे प्रोपीन, क्या हो गया 2 ब्रोमो प्रोपीन। इसके नाम पे आ जाओ भैया। अब एक बात याद रखना, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो उसका फर्स्ट कार्बन होगा, ठीक। फंक्शनल ग्रुप का जो भी आपका क्रियात्मक समूह है, उस क्रियात्मक समूह का जो कार्बन होगा वो आपके लिए मेन कार्बन होगा, मतलब पहला कार्बन होगा। तो यहां से कर देंगे नंबरिंग 1 2 3। कितने कार्बन है, 3, तो लिख दोगे प्रोप। अब बॉन्ड कौन सा लगा हुआ है भाई, सिंगल, तो सिंगल के लिए तो हम लिखते हैं AN, ई लिखते हैं ना AN, लेकिन मैंने कहा कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आए तो AN लिखना है, तो AN लिखा। उसके बाद में इसको कहते क्या है भैया, ये ओइक एसिड, तो लिख देंगे यहाँ पे OIC, ओइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड हो गया। इसको देखो, इसमें भी कार्बन है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 पे कौन आता है, ब्यूट, लिख देंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड तो एन लिखेंगे। उसके बाद में क्या आता है, इसका सफिक्स होता है भैया AL, तो हो गया ब्यूटेनल। उसके बाद में इस पे आ जाओ, इसमें कार्बन ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया, यही कार्बन पहला होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 को क्या कहते हैं भैया, पेंट कहते हैं, पेंट। अब पेंट के बाद में पेंट हो गया, बॉन्ड कौन सा लगा हुआ भाई, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, तो कह देंगे AN। और OH के लगाते क्या है भाई, OL, तो हो गया आपका OL, क्या हो गया पेंटेनॉल, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले कार्बन में कितने, 1 2 3 4, कहीं से कर लो नंबरिंग, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऊपर कार्बन थोड़ी ना है, तो 4 कार्बन क्या लिख देंगे, ब्यूट। बॉन्ड कैसा लगा हुआ भैया, सिंगल लगा हुआ है, ब्यूट एन, ओन आ गया, ब्यूटेनॉन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया। अभी और एग्जांपल लेने, हाँ भी ऊपर भी तो 2 एग्जांपल। अब इनको आ जाओ, कार्बन की बात करें भाई, कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है। कोई भी इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है। 2nd डिग्री प्रीफिक्स में है सर जी, क्या है, साइक्लो, तो लिख देंगे साइक्लो, साइक्लो। कार्बन कितने 6 है सर जी, 6 को क्या लिखते हैं, हेक्स। बॉन्ड कैसे है सर जी, बॉन्ड सारे के सारे सिंगल है, तो क्या लिख देंगे ANE, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद में यहां पे आ जाओ भैया, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे भाई, रिंग बन रही है तो लिख देंगे साइक्लो। साइक्लो के बाद में अब आ जाओ भैया, कितने कार्बन है, 3 है, तो लिख देंगे प्रोपेन, प्रोप। क्या लिख देंगे भाई, यहां पे प्रोप लिख देंगे, प्रोप। बॉन्ड कैसा है, डबल है, तो लिख देंगे ENE, क्या हो गया, साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। अभी देखो, 1 2 क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा बढ़िया पूछे जाते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भैया, स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या है भैया आपका, स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है आपका CH4। और दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कोई कि स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, स्मॉलेस्ट साइक्लोहाइड्रोकार्बन, स्मॉलेस्ट साइक्लोहाइड्रोकार्बन, तो कौन हो जाता है भैया, ये हो जाता है आपका C, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन हो जाता है, इसको कहा जाता है मैथेन, ठीक मेरे भाई। ये है आपका नोमेनक्लेचर, जो आपके कल रह गए थे उन पे आज हमने बात कर ली भाई। हमने सारे के सारे ये फंक्शनल ग्रुप को लगा लिया। फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद में रिंग अपन लोग देख चुके हैं, हेलोजन हम लोग देख चुके हैं, ग्रुप आज हम लगा लिए, बॉन्ड हम सब लगा चुके हैं। अब जो कल बात आएगी, देखो ये इतना छोटा सा पोर्शन नहीं है, ये छोटा सा पोर्शन नहीं है, पोर्शन बहुत बड़ा है, नोमेनक्लेचर का पोर्शन बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप से चलना होगा, जिससे कि आपके ऊपर भी बर्डन क्रिएट ना हो,
ठीक है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो इसके बाद में अब आप आगे बढ़ेंगे कि अब आप देखेंगे चेन को, देखेंगे साइड चेन को, देखेंगे भाई मेन चेन को, देखेंगे। इनके ऊपर अपन लोग कल विस्तार में बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री श्याम।